तो हमने आप लोग जान ही गए दुख क्या है। तृष्णा मैंने बताया था, लोभ मोह माया लालच, ये है दुख। यहां तक कोई समस्या तो मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी, तभी मैं अगले चरण पर आऊंगा। सर आपने 24 तिलियों की बात की सर थी। हाँ बोलिए सौरभ। सर जो यथार्थ दुख आपने उसमें दिखाया आपने, उस यथार्थ दुख का क्या तात्पर्य है? दुख केवल नहीं हो सकता क्या? चलिए ठीक है, स्मिता आपका क्या प्रश्न है? सर अपने झंडे में जो 24 तिलियों की बात की थी, जो हमेशा घूमते रहता है, वो किस पे आधारित था सर? मैंने बोला मैं प्रत्युत समुत्पाद की चर्चा बाद में करूंगा, अभी खुला है वो। और कोई किसी का प्रश्न है? चलिए दुख के संदर्भ में पहले चर्चा कर लेते हैं। हाँ दीपक, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? सर यथार्थ से मतलब हम वास्तविकता समझें, जैसे हाँ हाँ यथार्थ बिल्कुल दुख। बिल्कुल, दुख है, वास्तव में दुख तो है ही। मतलब डेफिनेट की बात कही जा रही है कि भाई सूरज डेली निकल उगता है, तो हाँ भाई उगता तो है ही, ऐसा थोड़ी कि नहीं उगता है, सूरज पूरब से ही उगता है। ये तो डेफिनेट वाली बात हो गई ना। तो दुख तो है ही, बुद्धिज्म बोलते हैं दुख तो है ही। ठीक है, आगे बात करें। जी सर। ठीक है सौरभ, दुख, सबसे पहले दुख की बात करें। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की, वही दोबारा चर्चा करूंगा। ये दुख क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सौरभ आपको कोई मोबाइल लेने की अगर इच्छा है, आपको कोई टी शर्ट या कोई ब्रांडेड जूता या कोई ब्रांडेड गाड़ी लेने की इच्छा है, तो ये जो आपकी इच्छा है, ये इच्छा जीवन की कोई पहली और अंतिम इच्छा नहीं होती है। ये जी। इच्छा कई इच्छाओं में एक होती है, कई इच्छाओं में एक होती है। ये इच्छा एक हो गई वस्तु के प्रति प्रेम या मोह माया लालच, जो भी कह लीजिए। दूसरा, अपने साथ वालों के प्रति ईर्ष्या क्रोध। मेरे साथ वाला सर 100 में 80 पा गया, 70 पा गया, सर मुझे 100 में 40 ही मिला है। तो फिर हुआ यहां ईर्ष्या वाली बात। आपने तुलना तो किया, पर तुलना ये नहीं किया कि आपके कर्म कितने हैं और आपके साथ वाले के कर्म कितने हैं, किसने कितना मेहनत किया है। या पड़ोसी का मकान ऊंचा होता जा रहा है, आपका मकान का हाइट उतना ही है। या आपके पास जो कार है, बगल वाले के पास उससे कहीं ज्यादा ब्रांडेड कार है। या आपके पास जो टी शर्ट है, बगल वाले के पास कुछ ज्यादा ही ब्रांडेड क्वालिटी का टी शर्ट है। तो आप उसके प्रति ईर्ष्या रखने लगे, क्रोध रखने लगे, और वो ईर्ष्या कन्वर्ट हो जाता है क्रोध में। दूसरा कारण हो गया। तीसरा, आप अपने माता पिता, भाई बहन, भविष्य में पत्नी बच्चे, इनके प्रति जो मोह रखेंगे, ये सभी के सभी कारकों को दुख माना गया है और इसे बोला जाता है ये तृष्णा है। क्योंकि तब तक जब तक आप इन चीजों के प्रति आसक्त हैं, आसक्त मतलब इन्हीं चीजों के प्रति आप चिंतित हैं और लगे हुए हैं, तब तक आपके मन में जीवन से मुक्ति पाने के प्रति आप कभी भी उद्धृत नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, अग्रसर नहीं होंगे। और ये सब का सब कारण है दुख का। तो जीवन में अगर जन्म मरण से मुक्ति पानी है, तो इन तृष्णाओं से मुक्त होना पड़ेगा। अगर नहीं, तो ये जीवन आपको दोबारा, आपकी मृत्यु होगी, आपका दोबारा जन्म होगा, फिर आपकी मृत्यु होगी, फिर वो आत्मा एक नए शरीर को धारण करने के लिए इच्छुक रहेगी। क्योंकि वो इच्छाएं कहीं ना कहीं मन में दबी हैं कि भैया हमारा मन था फोर्ड गाड़ी लेने का, हम ले नहीं पाए जीवन के अंतिम क्षण तक। चलो, इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अगला जन्म लूंगा। और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो बुद्धिज्म में बोला गया पंच स्कंध से दुख। पंच स्कंध क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पंच स्कंध क्या है? पंच स्कंध में आता है पहला शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार। फिर से बोल रहा हूं, पंच स्कंध में आता है शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार। जब तक इन चीजों के प्रति आप आसक्त हैं, आप दुखों में फंसे रहेंगे। बुद्ध के इस मत के अनुसार दुख ही दुख है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आनंद? अनुभूति मतलब क्या है सर? आप बताइए, जब आपके अंदर किसी इच्छा के प्रति कोई अनुभूति पैदा होती है कभी? यस सर। यही अनुभूति है। कई बार ऐसा होता है, जिन चीजों को हम दूर से देख रहे हैं, उसे हम चाहते हैं कि हम उसे करीब से देखें, उसे हम हाथ में लेके देखें या स्पर्श करके देखें। चाहे वो कोई वस्तु हो,
चाहे वो कोई किसी प्रकार का चलचित्र हो, किसी प्रकार का वृक्ष हो, किसी प्रकार का फूल हो, प्रत्यक्ष करने की इच्छा हमारे अंदर बड़ी होती है। तो यहाँ पर सारी बातें एक साथ आ रही हैं। विचार जो आया मन में, शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार। ठीक है प्रगति। सर अब सौरभ, अब आपको ये दुख तो समझ में आया ना बाबू? जी, दुख तो समझ में आ गया सर, प्रत्यक्ष का क्या इसमें है? अभी तो बोला भैया, आप किसी चीज को दूर से देख रहे हैं पर आप उसका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहते हैं। आप उससे करीब जाते हैं, उसे स्पर्श करना चाहते हैं, उसे हाथ से छू कर देखना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी फूल को दूर से देख सकते हैं पर इसके बावजूद हम उसे छूते हैं, उसका स्पर्श करते हैं। प्रत्यक्ष की बड़ी बड़ी व्याख्या हो सकती है। मैं बिल्कुल वैसे व्यवहारिक व्याख्या कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। तो और सर किस सर सर अप्रत्यक्ष से तो भी दुख की अनुभूति हो सकती है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं से भी दुख की अनुभूति। हाँ बिल्कुल, तो वो मन में आ गई इच्छा। ये इच्छा रह गई कि मैं उसका प्रत्यक्ष कर सकूं पर नहीं कर पाया। आ गई ना बात इच्छा की। तो सर ये तो एक दूसरे के पूरक हो गए फिर। पांचों के पांचों एक दूसरे के पूरक हैं भैया, तभी तो पंचस्कंध कह रहे हैं इसको। अच्छा सर, हम समझे नहीं थे। अब समझ में आ गया? जी। जी, कार्य कारण का सिद्धांत सौरभ याद रखिए। अभी अगला चरण में आएंगे, कार्य कारण का सिद्धांत। इवन अभी तो ये आपको पांचों एक जैसा लग रहा है। अभी आप प्रत्युत समुत्पाद पढ़ेंगे तो उसमें कई चीजें आपको एक जैसी लगेंगी। सभी किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी एक इच्छा अभी पूरी हुई नहीं कि अगली इच्छा प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इच्छाओं का दमन कभी संभव ही नहीं है। हमारी कभी किसी इच्छाओं का पूर्ति नहीं हो सकती है, कभी किसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है तब तक जब तक हमारे मन में संतुष्टि, या बोलते हैं अंग्रेजी में सेटिस्फेक्शन, ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बुद्धिज्म के अनुसार इन सभी का जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे आपको निर्वाण प्राप्ति नहीं होगी। कोई और कुछ सर पूछ रहे थे? हाँ लूसी सर पूछिए। पंचस्कंध के अंतर्गत विचार कैसे दुख का कारण है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। विचार देखो बाबू, मतलब आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में ले लीजिए। हर एक विचार, आदमी आप सुनते रहेंगे गांव देहात में या घर के बड़े लोगों को, तुम्हारा विचार बड़ा गंदा है, तुम्हारे विचार बड़े अजीब है यार, ऐसा बोलते हैं ना बातों बातों में। कि भाई देख रहे हो चार ही जलेबी हैं और यहाँ चार लोग खड़े हैं और तुम दो जलेबी खा लिए, क्या विचार है तुम्हारा? ठीक है, सर तो मेरा एक विचार प्रश्न को है। आप इस रूप में समझने का प्रयास करिए। हाँ शाहिद, क्या बोल रहे हैं? सर जैसे आपने निर्वाण की बात की तो मतलब बुद्धिज्म में है कि तृष्णा ही सारे दुखों का कारण है, और ये जब हम दुखों से मुक्ति पा लेते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो क्या निर्वाण प्राप्ति का जो ये विचार है, ये माइंड में आना, ये भी तो मतलब दुखों का कारण हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धिज्म में यह कहा जाता है यह विचार केवल और केवल सभी इच्छाओं के दमन के हेतु है। हमने बोला हर एक विचार गलत नहीं है। मैं आपको जिस स्नेह से पढ़ाना चाह रहा हूं और इसके लिए जो मैं विचार रखता हूं ये गलत नहीं है। पर अगर मेरा विचार इस सिलेबस को बस यूं ही एवे ही निकालने का अगर होता तो यह विचार अनुचित है शायद। अगर आपने किसी को पत्थर मारा और वो पत्थर मारने का उद्देश्य उसे दुख पहुंचाना है, किसी व्यक्ति विशेष को मारना है, तो यह विचार अनुचित है। पर अगर वो पत्थर किसी भूखे को खिलाने के लिए, आपने फल को तोड़ने के लिए मारा, तो यह विचार अनुचित नहीं है बल्कि परोपकारी है। सहमत है इस बात से? इसका मतलब सर कि अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने शरीर को बुद्धिज्म के नियमों के अनुसार मतलब चलना, ये निर्वाण प्राप्ति के लिए करते हैं। तो सर ये मतलब तर्क संगत है यहाँ पे? उसके लिए जो हम दुख उठाना पड़ेगा हमें निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो क्या ये तर्क संगत है? मैं आपकी बात नहीं समझा। जैसे कि सर मान लीजिए निर्वाण प्राप्ति के लिए हम बुद्धिज्म के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो जब नियम का पालन करेंगे हम तो बेशक समस्याएं आएंगी। जी ठीक है। तो क्या ये मतलब समस्याओं का आना और निर्वाण प्राप्ति का यहाँ पे क्या कनेक्शन है? समस्या कैसी आएगी ये विचार पहले हमें देखना पड़ेगा। किन समस्याओं की बात आप सोच रहे हैं
ये हमें पहले सोचना पड़ेगा। निर्वाण प्राप्ति के लिए तृष्णा के त्याग की बात हो रही है। वस्तु विशेष के प्रति जो लोभ मोह माया है, व्यक्ति विशेष के प्रति जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, इसका त्याग कर देना है। इसमें समस्या कहाँ आ रही है? ठीक है सर, तो एक और प्रश्न है मेरा। हाँ पूछिए। जैसे सर ये तृष्णा को लेकर ही है, जैसे तृष्णा का त्याग ही निर्वाण का मार्ग हो सकता है, तो फिर इस सृष्टि को जिसने रचित किया है भगवान ने, तो उसका फिर क्या है, ये मतलब सृष्टि रचने का क्या औचित्य है? सृष्टि रखने का क्या औचित्य, मैं समझा नहीं। हेलो, हाँ सर। सृष्टि रचने का औचित्य क्या है, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिएगा। सर जैसे मान लीजिए मैं निर्वाण प्राप्ति चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा समझ गया, शायद समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया आपकी बात। देखिए, लगता है गलतफहमी है आप लोगों में। बुद्धिज्म में या बुद्धिज्म की फिलॉसफी के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग जीवन भर ब्रह्मचारी रहें या विवाह ना करें या विवाह करने के उपरांत परिवार के प्रति जिम्मेवार ना रहें। ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। इस बात को समझिए। आपकी वो भूमिका है, आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति तो आप करिए ही। आपको भूख लगेगा तो बुद्धिज्म में थोड़ी बोल रहा है कि जल का बूंद भी ग्रहण मत करो। आपकी आजीविका के लिए जितना आवश्यक है उतने के बारे में सोचना अनुचित नहीं है। उससे ज्यादा की इच्छा रखना वो अनुचित है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के मूल का उद्देश्य भूल जाते हैं। विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, संतान के शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना, ये गलत नहीं है। तृष्णा इसमें थोड़ी आई। तृष्णा को फिर से समझिए। लोभ मोह माया, लालच ईर्ष्या क्रोध, यहां पर कहां पर परिवार की जिम्मेवारियों को अगर आप निभा रहे हैं और वो जिम्मेवारियां पूरी ईमानदारी के साथ हैं, बिना किसी लोभ मोह माया के, कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप अपने परिवार के लोगों की सुख सुविधा के लिए चोरी करें, तो ये थोड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन हुआ। आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करें, उसको पूरा करें, वो अनुचित नहीं है। अनुचित तब है जब उससे अति हो जाए। अनुचित तब है जब इच्छा और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाएं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बोलते हैं कि ये सब मत करो, बच्चे को मत पालो, माता पिता का सम्मान मत करो, ऐसा थोड़ी है। बुद्धिज्म में परिव्राजक, परिवार के रहते हुए भी, परिवार के साथ भी रह के आप बुद्धिज्म का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनके प्रति जिम्मेवार रहें। जब ऐसी स्थिति आई कि बहुत सारे यंग लड़के या अविवाहित लड़के या विवाहित पुरुष जब संघ की ओर आने लगे, तो बुद्ध के पास एक बहुत बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है। सभी लोग अपने घर, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ करके चले आ रहे हैं, जबकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कार्य किया। उन्होंने भी अपनी पत्नी और अपने सोए हुए बेटे को छोड़ के आए थे। वो जब उनके पास इतने सारे केसेस आने लगे, तब फिर विनय पिटक में ऐसी बात आई है कि उन्होंने कहा कि जब तक आपके बड़ों, आपके परिवारजनों की अनुमति ना हो, आप अपना घर ना छोड़ें, गृह त्याग ना करें। उन्होंने कहा। तो ये बात क्या दर्शाती है? उनकी जिम्मेवारियों के प्रति वो चिंतित हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आप इनका पालन करें, इसका मतलब कि आप विवाह भी ना करें, आप अपने माता पिता की सेवा भी ना करें, ऐसा थोड़ी है। तृष्णा समझिए, तृष्णा को लोभ मोह माया ईर्ष्या क्रोध है, लालच, इसके त्याग की बात की जा रही है। परिवार के कर्तव्यों का निर्वहन करके भी आप इस ओर आ सकते हैं, आपको मुक्ति मिल सकती है। पर परिवार के कर्तव्यों का निर्वहन का मतलब यह नहीं है कि आप उनके प्रति बिल्कुल आसक्त हो जाएं। आप ये समझिए कि आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी भूमिका है। बात समझ में आ रही है? परिवार रखना है, परिवार के प्रति जिम्मेवार रहना,
ये तृष्णा थोड़ी है। तृष्णा जब है तब मानी जाएगी जब आप अपने पुत्र अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल आसक्त हैं, उनके सिवा आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा है, उनकी गलत चीजें भी आपको सही लगती हैं क्योंकि आप उनके प्रति आसक्त हैं। गलत तब है जब आप माता पिता की सेवा तो करते हैं पर उस सेवा के बदले में आप किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा भी करते हैं। निस्वार्थ भाव से आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो कार्य हैं उन कार्यों को करिए। तृष्णा मन में मत रखिए, लोभ मोह माया ईर्ष्या लालच क्रोध मत रखिए और कर्तव्यों का निर्वहन करिए। वरना आप तो कह सकते हैं कि तब तो जो भोजन ग्रहण कर रहा है ये भी एक मोह हो गया, लालच हो गया। ऐसा नहीं है। जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसे तो पूरा करना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और इस प्रकार के कार्य को करने से आप निर्वाण से दूर नहीं रह सकते हैं। हाँ, कोई और कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बोलिए। सर बोलूं? बोलिए बोलिए बाबू। सर आप पहले बोले हैं कि मतलब जो आर्य सत्य बताए हैं स्टार्टिंग की स्लाइड में, तो जी उसमें का जो फोर्थ वाला था सर, तो उसमें आप एक साइड बोल रहे हैं कि जो मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना भी है सर, और फिर दूसरे साइड मतलब उसमें कहा गया है वो धर्म की नहीं करना है। तो सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अष्टांगिक मार्ग है उसके द्वारा चौथा वाला आर्य सत्य के अष्टांगिक मार्ग द्वारा सर इच्छाओं की पूर्ति होती है कि सर खत्म हो जाता है, मतलब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं या फिर? पहले ये है, मेरा प्रश्न ये है, क्या इच्छा को आप सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से व्याख्या कर सकते हैं? सर ये हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना। मेरी इच्छा है कि मैं मैकडी में जाकर के बर्गर खाऊं। मेरी इच्छा है रोड पे गिरा हुआ एक व्यक्ति है, चोट लगी है, उसकी सेवा कर दूं। दोनों में इच्छा तो दिख रही है ना आपको? यस सर। पर इन दोनों इच्छाओं में कौन सी इच्छा स्वार्थपरक है और कौन सी इच्छा निस्वार्थ है, बताइए। जो पिज्जा खाने वाला है सर वो स्वार्थ है, और जो वो क्या बोलते हैं हेल्प करने वाला है वो सर निस्वार्थ वाला है। तो क्या यहाँ इच्छाएं आपको दो रूपों में नजर नहीं आ रही हैं? मैं उस इच्छा की बात कर रहा हूं जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, व्यक्ति विशेष से संबंधित है, या नकारात्मक है और समाज से संबंधित है। वैसी स्थिति जब कोई इच्छा व्यक्ति परक हो जाए, मेरे लिए चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूं, तब तक ये जो इच्छा है ये नकारात्मक है। आपकी वो इच्छा जो समाज के लिए, समाज का कल्याण हो, मैं समाज के लिए कर दूं, मैं समाज के लिए वो कर दूं, और इसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो कि मैं ऐसा करूं तो मुझे फलाना अवार्ड मिल जाए, मैं ऐसा करूं तो राष्ट्रपति मुझे ये दे दें, मैं ऐसा करूं तो मेरा पेपर और मैगजीन में नाम आ जाए, मैं ऐसा करूं तो मेरा न्यूज़पेपर में नाम छपे। अगर ये समाज सेवा इन स्वार्थों से है तब वो सेवा नहीं है, बल्कि एक ऐसी इच्छा है जिसमें कि आपका स्वार्थ निहित है। इच्छा की परिभाषा बड़ी ही विकट है, बहुत ही बड़ी है बाबू। तो जो हमने इच्छा कही उसका अर्थ ये है। ओके सर। अर्थात सर जो पंच स्कंद है वो सभी एक दूसरे से रिलेट हुए। इस प्रकार शरीर है तो उसमें अनुभूति भी होगी, अनुभूति है तो इच्छा भी रहेगी, इच्छा है तो विचार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। किसी ने बोला था, मैंने बोला हाँ, पूरक है वो सब एक दूसरे के। तो मेरे ख्याल से आज की चर्चा इतनी काफी है। कल हम लोग प्रत्युत समुत्पाद के बारे में पढ़े।